आतिशी को पहले बना देना चाहिए और एक लेडी जो बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, सबसे बड़ा बेईमान नेता अगर कोई ये देश में केजरीवाल है। सबसे बड़ा सुनिए, अगर देश का सबसे धूर्त और बेईमान नेता, ईमानदार है, सबके काले चिट्ठे निकाले थे। काले चिट्ठे उसने कांग्रेस पार्टी के निकाले थे ना। गठबंधन किसके साथ किया? कांग्रेस पार्टी के साथ। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार इसके सिद्ध होंगे, ट्रायल चल रहा है। और सुनिए, यही दिल्ली पुलिस इसके बाल घसीटते हुए, इसको घसीटते हुए जेल ले जाएगी। और लालू प्रसाद यादव की तरह जैसे चारा घोटाले में उनको 14 साल की सजा हुई थी, इसको 7 साल की सजा होगी। इसकी विधानसभा सदस्यता भंग होगी। ये कभी राजनीति में नहीं आएगा, ना कभी चुनाव लड़ सकेगा। केजरीवाल ने जैसे आतिशी सिंह को आगे किया, तो क्या लग रहा है जो वो कहते हैं कि मैं महिलाओं और जो माताओं की उनके मैं सेवक हूँ, तो सच में ऐसा कुछ है इसलिए उन्होंने आगे किया है या कोई और वजह है? देखिए, पहली बात है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नौटंकीबाज और ड्रामेबाज पार्टी है। जब दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी, नल से थोड़े पानी आते थे, वो भी जो है गंदे नाली के पानी आते थे, लोग पानी के लिए तिल तिल के लिए मर रहे थे और ये पानी की कालाबाजारी कर रहे थे। केजरीवाल सरकार जो है उस टाइम पे यही आतिशी मार लेना, ये क्या कर रही थी? धरना प्रदर्शन कर रही थी। एमसीडी में तुम हो, दिल्ली में राज्य सरकार में तुम हो, तुम किसके खिलाफ वो? देखिए, ये आंदोलन की सरकार है, ये आंदोलन से आम आदमी पार्टी आई हुई है और ये आंदोलन करके केवल जनता को गुमराह करती है, मुद्दों से भटकाती है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये केजरीवाल नैतिक आधार पर को इस्तीफा कब देना चाहिए था? जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नैतिक आधार पर आज तक किसी भी राजनेता ने तभी इस्तीफा देता है जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो दिक्कत क्या है, वो तब इस्तीफा दिए नहीं। अब आने वाले 3-4 महीनों में चुनाव है दिल्ली विधान। उनको जनमंच बचाना था, लोकतंत्र बचाना था, ये कह रहे हो? तो देखिए, ये जो विपक्ष है ना, असली लोकतंत्र को खतरा तो विपक्ष से है। देखिए, जो आपातकाल 1975 में लगा था, कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। इंडिया गठबंधन आज संविधान बचाने की बात करता है। देश में जब जब आप देखिए संवैधानिक संकट आया है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से आया, पूरे विपक्ष की वजह से आया। आप एक मुख्यमंत्री जब बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं मुख्यमंत्री के, आपको तो शुरू में जैसे आप जेल में गए, आपको किसी और को बना देना चाहिए, दिल्ली वासियों को कम से कम सुचारू रूप से शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आपको अपनी सत्ता नहीं छोड़नी है, कुर्सी पे कुंडली मार के आपको बैठ जाना है। केजरीवाल कह रहे सत्ता का मोह नहीं है। अरे, केजरीवाल को पूरा सत्ता का मोह है। वो सत्ता का लोभ भी दिल्ली में फ्री बीज के चक्कर में लोगों को फंसा के रखा है। जनता अब सच जान चुकी है। आप देखिएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता की मूलभूत की सुविधाएं जो है वो केजरीवाल ही पूर्ति कर सकते हैं और कोई सरकार नहीं करेगी, बाकी सरकारें धांधली करेगी। देखिए, आदमी का जो मूलभूत सुविधा होती है, स्वास्थ्य होता है, पानी होता है, बिजली होती है। गर्मियों में जनता ने देखा, लोग पानी के लिए जो है ना, पानी के लिए तिल तिल के लिए तरसते रहे, बिजली कटौती होती रही। स्वास्थ्य सुविधा इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है। मोहल्ला क्लिनिकों में क्या है, आज पता है, जुआरी जो है जुआ खेल रहे हैं, सट्टाबाजी कर रहे हैं, कुत्ते जो वहाँ पे लौट रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने स्वास्थ्य सुविधा जो फ्री करने की बात की थी। आप बताइए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जनता को ठगने का काम किया। सरकारी अस्पतालों में आप जाइए, इस समय डेंगू में जो महामारी चल रही है, लाइन लगी हुई है, कोई स्वास्थ्य सुविधा, दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटल में। पूरी दिल्ली जो है त्राही त्राही कर रही है। सर, बिना कुछ काम के डंके के चोट पे कह रहे हैं क्या कि दिल्ली की गाय पलट कर? अरे, जनता समझ चुकी है, जो इनके ड्रामेबाजी को जनता जान चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को सबक सिखाए। और सुनिए, सत्ता से बाहर हमेशा के लिए जाएंगे। अब कभी भी केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। एकमात्र विकल्प पूरे देश में, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको आपके मंच के माध्यम से आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 74वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और सुनिए, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब में अपना सरकार बना लिया, हरियाणा में भी लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे दिल्ली में तो कह रहे भारत। आम आदमी पार्टी ने जो लॉलीपॉप जनता को दिया था, देखिए, इस देश की जनता भूलती जल्दी है और बहकावे में जल्दी आ जाती है। लेकिन हाँ, ये जनता समझती है, फिर लात मार के बाहर करती है। और केजरीवाल जो भ्रष्टाचार इसके सिद्ध होंगे, ट्रायल चल रहा है। और सुनिए, यही दिल्ली पुलिस इसके बाल घसीटते हुए, इसको घसीटते हुए जेल ले जाएगी। और लालू प्रसाद यादव की तरह जैसे चारा घोटाले में उनको 14 साल की सजा हुई थी, इसको 7 साल की सजा होगी। इसकी विधानसभा सदस्यता भंग होगी। ये कभी राजनीति में नहीं आएगा, ना कभी चुनाव लड़ सकेगा। इतना ईमानदार नेता, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेईमान नेता अगर कोई ये देश में केजरीवाल है। सबसे बड़ा सुनिए, अगर देश का सबसे धूर्त और बेईमान नेता, ईमानदार है, सबके काले चिट्ठे निकाले थे। काले चिट्ठे उसने कांग्रेस पार्टी के निकाले थे ना। गठबंधन किसके साथ किया? कांग्रेस पार्टी के साथ किया। इसने 90% अगर भ्रष्टाचार बताया था कांग्रेस पार्टी के। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की जनता ने दिया। दिल्ली के, सुनिए, देश के दिल में क्या है? दिल्ली है। दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया। तो देखिए, मैं बता दूं, ये जनता समझ चुकी है, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को अब की बार बाहर करेगी। और ये भ्रष्टाचारी, ये दिल्ली को दारू परोसने वाला, दिल्ली
के युवाओं को दारू दे दे के, फ्री दारू दे के आप ही कह रहे हैं भ्रष्ट कि करने वाला। देश का जो दिल है दिल्ली है, तो आप ही सोचिए तो जो महिला सशक्तिकरण है उसका तो अच्छा खासा उदाहरण दे रहे केजरीवाल आतिशी जी को आगे करके। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट होती है और केजरीवाल के सबसे करीबी आदमी करते हैं। केजरीवाल ने उस आदमी को पार्टी से बाहर नहीं किया। दिल्ली पुलिस जब पूछताछ करती है तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज गायब मिलते हैं। महिला और माताओं के बोलते तो ये सेवक है। ये लोग कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी महिलाओं, सुनिए, महिलाओं की विरोधी है, सबकी विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी पे गलत आरोप करते हैं। और मैं बता दूं, इस देशवासियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, चाहे दिल्ली की जनता हो चाहे देश की जनता हो, आपको संविधान बचाना हो, देश को विकास के रास्ते पे ले जाना हो, तो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप केवल के हिसाब से तो जो बीजेपी सरकार है वो संविधान को हाथ में लेकर के खेलती है। सिर्फ केजरीवाल ही जो है जो संविधान बचा सकते हैं। केजरीवाल संविधान, सुनिए, संविधान, जो पार्टी संविधान को 26 जून 1975 को 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा था तो संविधान को खतरे में कांग्रेस पार्टी ने किया था। आपने उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया। आप कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान को खतरा पहुंचाया, आपने उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया। तो आपके खुद दोहरा चरित्र, खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दांत दूसरे हैं। तो ये केजरीवाल, ये सबसे बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। और आतिशी मार लेना, ये ड्रामेबाज की दूसरे नंबर की चेहरा है आम आदमी पार्टी की। वो तो कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, आम जनता ऐसा जीता हूँ, कुछ भी लेकर के नहीं जाऊँ। अच्छा, आम आदमी 40 करोड़ का शीश महल बनवाता है, वो जनता के पैसे का 40 करोड़ का, सुनिए, 15-15 लाख के आपने नहीं देखे होंगे, 15-15 लाख रुपए के वो चादर लगवाया था वहाँ पे। आप ये देखिए, जो वॉशरूम उसका है 10-10 लाख रुपए का वॉशरूम, 10 लाख रुपए में लोगों के आवास बन जाते हैं। 10 लाख रुपए का छोटा सा वॉशरूम इसने बनाया था। ये जनता के पैसे, जो मेहनत से जनता अपनी मेहनत पसीने से टैक्स देती है, उस पैसे का इस बंदे ने राजनीति इसीलिए चुना था कि पूरे तरीके से हम मौज मारेंगे, मौज मस्ती करेंगे, लाखों करोड़ों बनाएंगे। जैसा दारू घोटाले में इन्होंने 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। पंजाब चुनाव में सारा पैसा लगाया, गुजरात गोवा चुनाव में सारा पैसा लगाया। अब धीरे धीरे इसका कच्चा चिट्ठा खुलेगा और आम आदमी पार्टी जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है और एक कभी सत्ता में वापस नहीं लौटेंगे। वापस आ रही सर, क्या सोच रहे हैं? सीएम केजरीवाल अपना इस्तीफा देते हैं, फिर आतिशी को सीएम बनाते हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, आतिशी को पहले बना देना चाहिए। और एक लेडी जो बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है, और वो बड़ी पढ़ी लिखी हैं। और केजरीवाल जी भी अच्छे हैं, ठीक है। दुनिया को ये नहीं मालूम है, पानी फ्री, दवा फ्री, बिजली फ्री, सब किया उन्होंने। लेकिन विरोधी तो कहेंगे ही कहेंगे, चिल्लाएंगे। तो यही चीज़ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी मोड़ी गलतियां सबकी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है। बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है और कोई भी दूध का धुला नहीं। ड्रामा कुछ नहीं, वो तो चुनाव आने वाला है, पता चल जाएगा हरियाणा का कौन सच्चा कौन। जवाब लेते हैं, जवाब सुनिए। देखिए, भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। वो सियासी ड्रामा है, सियासी ड्रामा करने वाले ड्रामा बता सकते हैं। जो कह रहे बहन बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, अरे भैया उस महिलाओं को बता दीजिए ना, उन महिलाओं को कब आप पेंशन दिलाओगे? बुजुर्ग महिलाओं को आप बताएं ना, कब 2 बुजुर्गों को पेंशन है, कब उस डीटीसी कर्मचारी को पेंशन दिलाएंगे? और जो कहते हैं स्कूल अच्छे कर दिए, अरे पीडीजी टीचर भर्ती कब करोगे? ड्राइंग के टीचर कब भर्ती करोगे? एक युवाओं को रोजगार दिया हो, किसी बहन बेटी को। जो महिलाओं की बात करते हैं, अब कहते हैं महिला आई है, महिला कुछ अलग करेगी। कहते थे 7 एमपीओ के इंडिया गठबंधन में 2 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती दिल्ली में। महिला का कहना है कि आतिशी जी को सीएम बनाया, बहुत सही फैसला लिया है, पहले बना देना चाहिए था। बहुत पढ़ी लिखी महिला है, इतनी पढ़ी लिखी है, जल मंत्री होने के बावजूद दिल्ली के लोगों को सवच जल ना दे पाई हो। दिल्ली का जो तराई दिल्ली कर रही थी, तराम हो रही थी, तो ये क्या कहते थे, हरियाणा पानी रोका हुआ है जी। आज उसी हरियाणा में जाके वोट मांगेंगे। और हरियाणा के लोग इतने खुददार हैं, इतने जागीरदार हैं, उनके लिए भारतीय गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है साहब, ऐसा मत देखिए। हम तो अरे भैया हम तो मान गए। अभी आपकी आतिशी, अरे भाई आपकी आतिशी धरने बैठी थी, हम तो नहीं बैठे थे। जनता का चुने हुए, जनता के हित के काम। आपने बड़ी बात की ना, उन्होंने काम फ्री किए, वो किया। हम तो पानी फ्री देने की बात करें ना, पानी फ्री जब नल में पानी नहीं आएगा तो फ्री है। गंदा पानी, गटर का पानी पिलाओगे क्या? आप इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और इतने पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता नहीं चाहती, और जनता जनार्दन है। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल ने महिला शक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण दिया उनको सामने करके?
ये मजबूरी है। आने वाला भविष्य, अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए इन्होंने आगे किया है और राजनीति महाकांक्षा पूरी करने के लिए हरियाणा में ये दिखाना। देखिए जी, जैसे अन्ना आंदोलन में मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। अब क्या कहेंगे, देखिए मेरा त्याग, मैंने गाड़ी भी छोड़ दी, मैंने बंगला भी छोड़ दिया, मैंने शीश महल भी छोड़ दिया। अरे मोह नहीं होता तो बनाते नहीं, मोह होते तो पटियाला हाउस के पीछे इनको अलॉटमेंट हुआ था, वहाँ कोई क्यों नहीं रहे। देखिए मैम, 6 महीने तकरीबन जेल में रहने के दौरान उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। आज इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो उसकी वजह काफ़ी बड़ी एक वजह है। आज उनके पास बाहर निकलने के बाद एक जो इनको ज़मानत मिली है, पहले बता दूं आपको, शर्तों के साथ ज़मानत मिली हुई है और उन शर्तों में ये है कि इनकी जितनी भी पावर्स थी, मुख्यमंत्री की जितनी भी शक्तियाँ थी और जितने भी अधिकार थे, वो सारे इनसे छीन लिए गए। तो छीनने के बाद इनके पास कुछ नहीं रह गया, ये नाम के मुख्यमंत्री रह गए। ऐसे में इनके लिए मुख्यमंत्री बनना रहना शर्मनाक बात थी और ये आज उस स्थिति से देखे शर्मनाक स्थिति से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जा रहा है तीसरी बार महिला को बनाया जा रहा है सीएम दिल्ली का, तो क्या सोच रहे हैं आप इस पर? देखिए, महिलाएं इनका हाथ जिन जिन महिलाओं पे रहा वो पिटी हैं। अब हाँ जी, आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, आतिशी के साथ क्या होता है वो देखिएगा। मुझे वैसे लगता नहीं कि सीरियसली इस्तीफ़ा देने का इनकी पेशकश है। 2 दिन में ये रोना शुरू कर देंगे कि दिल्ली की जनता मेरे इस्तीफ़े से परेशान हो चुकी है और दिल्ली की जनता मुझे याद कर रही है, दिल्ली के बेटे को मिस कर रही हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी इमोशनल टिप्पणियाँ टीका टिप्पणी देना शुरू कर देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली की जनता भारी बहुमत के साथ उनको दोबारा दिल्ली की गद्दा पे मतलब सत्ता पे नहीं बैठाएगी, तब तक वो नहीं आए। तो फिर भूल जाएं, इनको फिर राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि दिल्ली आज गड्ढों से परेशान है। दिल्ली में गड्ढा है या गड्ढे में दिल्ली है, कुछ समझ में नहीं आता। आप देखिए बरसातों में क्या बुरा हाल था, जगह जगह पानी था। मई जून के अंदर पीने के लिए पानी नहीं था। आतिशी, जिसको मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने आगे किया है, उनके कालकाजी क्षेत्र में जाके दिखे 15 दिन वहाँ के लोग नहाने के लिए परेशान थे क्योंकि पानी की कमी थी। कितनी शर्म की बात है कि आतिशी जल बोर्ड महकमा उसके पास और जाके धरने में बैठ गई। ये दिल्ली का सीएम गद्दी संभालेगी? इसे अभी केजरीवाल को कोई बलि का बकरा नहीं मिल रहा था। अच्छा, बलि का बकरा। हाँ, आतिशी मिल गई है। अब सारा ठीकरा जो है आतिशी के सर पे फोड़ा जाएगा। पहले भी वो कह चुका है कि जो शराब नीति बनाई है मैंने तो बनाई नहीं थी, आतिशी ने और भारद्वाज ने मिलकर बनाई है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं था। अब वो चीज़ें जो है सही साबित होती जा रही हैं और धीरे धीरे ये आतिशी भी आपको अब उसके साथ वो क्या भारद्वाज है उसके साथ मिलेगी आपको, भारद्वाज के साथ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जेल में मिलेगी ये भी, क्योंकि अब केजरीवाल ने स्पष्ट पहले बोल ही रखा है। अब उनको रास्ता मिल गया है और ये इन्होंने कुछ नहीं करना, ये 2 महीने नाटकबाजी करनी है इन्होंने। ये अब धरनों पे बैठेंगे, इनके ना तो इनसे कोई काम हो रहा, ना दिल्ली असेंबली है। इन्होंने घोटालों के सिवा दिल्ली में किया क्या, ये आप देखिए। क्या तो रहा है कि दिल्ली का जो है काया पलट कर दिया है, सौंदर्यीकरण कर चुके हैं। बिल्कुल करा है, बिल्कुल, तभी तो सारे जेल में बैठे हैं। काया कल्प किया है। तो अभी इन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता मेरे से प्यार करती है, अगर मेरे को जेल से बाहर रखना चाहती है तो भाई मेरे को वोट करो, मैं बाहर आऊँगा। दिल्ली की जनता ने ऐसा विश्वास दिलाया, 1 सीट भी नहीं दी, 2-2 ढाई लाख वोटों से इसको हरा के दिल्ली से बाहर कर दिया। अभी तो इंटरव्यू में कह रहा ना कि भारी बहुमत मिलेंगे इस बार तो दिल्ली। मिलेगी ना, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, इसकी बातों से सहमत है। पूरे बीजेपी अच्छे बहुमत से जीतेगी, बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। के हिसाब से तो वो जीतेंगे। अभी उनको बोलो, वो एक पुरानी कहावत है कि बेटा थोड़ा समय है, ये जो बड़े बाल हैं ना सामने आ जाएंगे। तो वही इसका अभी थोड़े दिन रुक जाओ, इसका जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन एजेंडा था कि सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का, क्योंकि इसको पता है कि मैं अपनी घरवाली को क्यों अंदर करूं, ठीक है ना। मनीष सिसोदिया या संजय सिंह वो इसके काले कारनामे जानते हैं, इसलिए वो बने नहीं। अब बाकी बची आतिशी। आतिशी का जेल में जाना तय है, क्योंकि वो भी घोटालों में लिप्त है, क्योंकि जल बोर्ड में 73,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घपला हो चुका है, हुआ पड़ा है। आप देखिए जाके, अब जाके घरों को दोबारा बिल आ रहे हैं, 1-2 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं लोगों को, पता करो आप। क्या तो रह रहे कि हर घर पे पानी आ रहा है, जल की सुविधा है। हाँ आ रहा, पानी ऐसा आ रहा था कि आदमी पीना तो छोड़ो, बस हाथ भी ना धोए उसमें।